तो सबको पता है वो ट्वीट कौन सी थी, नसीम शाह की थी। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस भी ले लिया उस ट्वीट का। और आपको पता है कि मैं कौन सी ट्वीट की बात कर रहा हूँ। कल जो नसीम शाह के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की गई, और आई थिंक मेरे हिसाब से वो ट्वीट जो है वो गलत की गई। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस भी सिटी में मैच होता है या जब भी कोई टूर्नामेंट का पहला मैच होता है, तो वो जो भी पॉलिटिशियन उस सिटी के जो भी लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया जाता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि नसीम शाह के अकाउंट से ऐसी ट्वीट क्यों हुई। जहाँ तक मैं समझता हूँ, या मुझे समझना भी चाहिए, कि नसीम शाह शायद इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो इतनी फजूल किस्म की ट्वीट कर देगा। और इस ट्वीट का कोई मकसद भी नहीं था, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, पॉलिटिशियंस आते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब क्या नसीम शाह ने ये ट्वीट की है, या उनके जो लोग उसका अकाउंट चला रहे थे? क्योंकि हमारे कितने क्रिकेटर्स हैं जिनको शायद बोलना भी नहीं आता, शायद अपनी ज़बान में भी नहीं लिखना आता होगा, उनकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, या इंग्लिश की तो बात दूर की बात है, वो भी लिख सकते हो। तो अगर वो लोग रखते हैं, हमारे कितने सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेटर नहीं, दुनिया के कितने क्रिकेटर्स हैं भाई। किसी के पास टाइम नहीं है, रेपुटेशन, नाम बड़े, सब कुछ बिजी, उनका हर किसी का काम नहीं है कि ये सब कुछ करता रहे। तो उन्होंने अपने लोग रखे हुए जो इस किस्म का अकाउंट चलाते हैं। तो जिसने भी किया उसके बाद मैसेज कर दिया कि नहीं जी हैक हो गया था। मतलब जितनी जब वो ट्वीट की गई उसके फ़ौरन कुछ मिनट्स के बाद फ़ौरन मैसेज आ गया, वो ट्वीट भी डिलीट हो गई और हैक भी कर दिया गया। हमारा ट्विटर अकाउंट हैक कर दिया गया था, तो इस वजह से अब सही हो गया। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है जहन में कुछ ना कुछ चीज़ें जाती हैं कि ये क्या प्री प्लान तरीके से किया गया, ये क्या किया गया। मैं भी समझता हूँ कि ये नसीम शाह ने नहीं किया होगा, इतना बेवकूफ़ वो नहीं है। खैर, उसको नोटिस मिल गया। अब उसने नोटिस का जवाब देना, अब नोटिस का वो क्या जवाब देगा, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी है। फिर उसके बाद वो पीएसएल का एक अपना एक रूल्स होते हैं किसी भी लीग के, उस दौरान आप इस किस्म की चीज़ें नहीं कर सकते अगर आप खेल भी रहे हैं। तो अब वो नोटिस देगा तो उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से नसीम शाह के लिए ये ठीक नहीं है। आपको पता है कि इस किस्म की चीज़ें अगर होती हैं तो फिर उनकी क्रिकेट बड़ी ख़राब किसी भी प्लेयर की हो जाती है। आज के नसीम शाह कल का मैच खेलने आपके पास क्या खबरें आई हैं? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से नसीम शाह की जो ट्वीट है उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है। ठीक है, एक ट्वीट की गई, अगर जो भी कहते हैं कि अकाउंट हैक हो गया, जो भी था, असल में देखा जाए तो दोहरे म्यार को वाजे कर दिया गया। और हुकूमत या जो भी हमारी पीएसएल मैनेजमेंट वो कभी नहीं चाहेगी कि दोहरा म्यार जो था कि हमने क्राउड ख़त्म कर दिया लेकिन वीआईपी जो कल्चर है उसको बहाल रखा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल वाजे होती जा रही है। ये मैं या नसीम शाह या कोई भी होगा वो ये चीज़ सोचेगा। तो पहली बात तो ये है कि नसीम शाह जो है अभी उनको सिर्फ एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने मीडिया की जो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर हैं, तो उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल उसमें जो उन्होंने ट्वीट किया है उस पर उनको वाज़ेह जवाब तलब कर लिया। लेकिन उसके बाद ये कहीं ये नहीं लिखा हुआ और सब चीज़ें हुई। जो मैंने आपको शुरू में बोला कि मेरे ख्याल में इस इशू को कैसे डील कर देना चाहिए था। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद पहले इसकी थोड़ी-सी हल्की-सी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए थी। मैटर को जाँच लेना चाहिए था कि ये हुआ क्या है। अगरचे प्रोटोकॉल यही होता है कि अगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी की है तो आपको नोटिस मिल जाता है और 2 हफ्तों का टाइम पीरियड होता है। मैं बाय द वे ये भी आपको बता दूँ, 2 वीक का 14 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। उसके बीच में क्रिकेटर ने जवाब देना होता है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करता है कि ये जवाब ठीक है या गलत है। उसके मुताबिक फिर फैसला कर देता है। सज़ा देनी है तो सज़ा दे देता है, नहीं देनी तो ओके, इट्स ओके, क्लीन चिट, कोई इशू नहीं है। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनिशियल जब वो क्रिकेटर कह रहा है कि मैंने मतलब हैक हुआ और तब यूज़ हुआ और सबको पता है, अगर मैं जर्नलिस्ट को पता है तो क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि नसीम शाह खुद ये लाइन नहीं लिख सकता। तो क्या उनको किसी ने यूज़ किया? नसीम शाह को किसी ने यूज़ किया? तो बड़ी बात है। मतलब ऑफ कोर्स इसके ऊपर तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हरकत में आएगा, कोई ना कोई। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मैच हो, चाहे वो पीएसएल हो या इंटरनेशनल मैच हो, अगर उसके अंदर कुछ अलग वाली चीज़ें ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसी बात पर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही हैं जिसमें नसीम शाह जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय नेशनल टीम में भी खेलते हैं और अभी पीएसएल के अंदर भी खेल रहे हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसके बारे में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैल गई है पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो मरियम नवाज़ है, पंजाब की शायद मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पर, उनके लिए लिखा उन्होंने कि इसे इतना ट्रीट मतलब लॉर्ड्स की रानी की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों शायद उनका इशारा इस भी तरफ भी था कि एक तरफ तो पाकिस्तान ने जो पीसीबी ने जो है अपने दर्शकों को मैचों से दूर रखा हुआ है कि कोई भी दर्शक मैच देखने नहीं आएगा क्योंकि देश के अंदर फुल क्राइसिस है। उसके बाद में इनको इतनी वो फैसिलिटी दी जा रही है, ये सब करके उन्होंने एक ट्वीट के अंदर ये लिखा, जिसके बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह को सो कॉल्ड नोटिस भेज दिया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है एग्रीमेंट की खिलाफत की है, मतलब एग्रीमेंट तोड़ा है, जिस तरीके का ये ट्वीट किया गया है। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि नसीम शाह ने ये ट्वीट डिलीट करवा दिया था और कहा जा रहा है कि उन्होंने ये ट्वीट नहीं किया उनके द्वारा या तो मैनेजर के द्वारा, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो अकाउंट है वो हैक हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें नहीं पता ये ट्वीट कहाँ से किया गया है, हमने इनके द्वारा नहीं किया है। लेकिन अभी जो मीडिया के अंदर खबर चल रही है कि पाकिस्तान के नसीम शाह को नोटिस दे दिया गया है, सो कॉल्ड नोटिस दे दिया गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। कहता हूं ना, पाकिस्तान क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे चलती है एंड दिस इज रॉन्ग। और इस सारे चक्कर में नसीम शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉर ब्रीच, मैं आप लोगों को कहता हूं ना, पाकिस्तान क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे चलती है एंड दिस इज रॉन्ग। और इस सारे चक्कर में नसीम शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉर ब्रीचिंग द मीडिया पॉलिसी विच हैज बीन साइंड इन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड ही इज अ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, इस वजह से नसीम शाह को शो कॉज नोटिस दे दिया गया। अब शो कॉज नोटिस की 2-3 और भी तरीके हो सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा था, ज़का अशरफ उस वक्त के चेयरमैन थे, आलिया रशीद उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया की डायरेक्टर थी। एक किस्सा हुआ था, आप सबको याद होगा, मोहम्मद रिजवान ने मैच जीतने के बाद गाजा को ट्रिब्यूट दिया था, उसके बाद काफी शोर मचा के आईसीसी का इवेंट है, दिस एंड दैट। अंदर की खबर उस जमाने में ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को ये बोला कि यार आप वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हो, ठीक है, आप इस चीज को अब आगे अवॉइड करो। और बात रफा दफा इंटरनली हो गई, ये सुनने में आया। उस वक्त की सोर्सेस क्लेम करती थी, सच थी झूठ थी पता है। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कहते नजर आ रहे हैं क्या नसीम शाह के ऊपर बैन लगने वाला है या फिर नसीम शाह को कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, नसीम शाह शायद आज का मैच भी खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर दोस्तों ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अभी हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, आमिर जमाल जो पाकिस्तान के ही क्रिकेटर हैं, उनके द्वारा भी एक ऐसी गलती हो गई थी छोटी सी, जिसमें उन्होंने अपने हेलमेट के ऊपर 804 लिख दिया था जो इमरान खान से शायद रिलेटेड था। उसके बाद में उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिल पाई है, उनको राष्ट्रीय नेशनल टीम का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस तक के में जगह नहीं मिल पाई, और तब से वो पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। लगातार अपना वो डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टीम के अंदर जगह नहीं मिल पा रही है। तो क्या नसीम शाह के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ऐसा ही करने वाला है? क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को अगर देखा जाए तो, अगर पब्लिक व्यू से देखा जाए तो एकदम सही है, क्योंकि जब आपने पब्लिक को रोका हुआ है तो आप इतनी जो फैसिलिटीज़ क्यों दे रहे हैं, और जब पब्लिक को नहीं रोकते तो दोस्तों अलग बात होती है। लेकिन ये जो टूर्नामेंट कराए जाते हैं दोस्तों ये दर्शकों के लिए होते हैं। अगर दर्शक ही इन चीज़ों से महरूम रखे हुए हैं तो इन सब चीज़ों के लिए इन लोगों को क्यों इतनी फैसिलिटी दी जा रही है? इसका मतलब तो ये है कि वीआईपी कल्चर पूरी तरह से भारी पड़ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीएसएल के अंदर। और देखा जाए तो दोस्तों नसीम शाह को आने वाले टाइम में क्या जुर्माना या फिर बैन झेलना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।